चेक करो बेटा, वॉइस आई है क्या? देखो वॉइस क्लियर कर दी गई अब, ठीक है। जल्दी से जुड़े हम क्लास में, वॉइस क्लियर हो गई है बेटा, जल्दी से क्लास में जुड़े। आवाज कम कर दो इस फोन की। करण प्रताप बेटा ठीक आ रही है वॉइस अब? करण प्रताप बेटा और बच्चों से बोल दो या फिर लिंक शेयर कर दो इस वाली क्लास का। करण प्रताप बेटा इस क्लास का लिंक शेयर कर दो दूसरे बच्चों के पास में, ठीक है। वॉइस अब ठीक आ रही है ना? जल्दी से क्लास में जुड़े अब। ठीक है, आ रही है, ठीक है सोमपाल बेटा, ठीक है। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए सभी, ठीक है। दूसरा लिंक जनरेट कर दिया बेटा, इसमें वॉइस क्लियर हो गई है आपकी, ठीक है। फटाफट क्लास को शेयर कर दिए सभी। चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। वैद्युत विभव, कौन सा? वैद्युत विभव, ठीक है बेटा। वैद्युत विभव स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा करण प्रताप, ठीक है। तो देखिए पहले न्यूमेरिकल में क्वालिटी बेटा 360 सेट कर लीजिए, क्वालिटी अपनी, क्वालिटी 360 सेट कर लीजिए। 360 पे क्वालिटी क्लियर ना हो तो 480 कर लीजिए, वैसे 360 पे क्लियर है, वैसे देख पा रहे हैं तो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्लास। तो चलिए देवी सज्जनों, शुरुआत करते हैं इस महासंग्राम का। कौन बनेगा महाकरोड़पति? हाँ ऐसे ही है ना। चलिए क्या कह रहा है मास्टर जी? 3.4 गुना 10 की घात -7 कूलाम के एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, सर इसकी थ्योरी तो पता नहीं, किसकी थ्योरी नहीं पता? अरे बेटा थ्योरी नहीं पता, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे सॉल्यूशन तो कर सकते हो ना। फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्यूशन तो कर सकते हो ना। हाँ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्यूशन तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये बताइए करण प्रताप बेटा, बताइए जल्दी से। बच्चे नहीं जुड़े बेटा क्लास में, क्लास में बच्चे क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए बच्चे? हाँ कर लोगे, ठीक है। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या करा, 3.4 दिया बेटा, ठीक है। इस आवेश को अनंत से लाना पड़ रहा है हमें, कहां से लाना पड़ रहा है? अनंत से। और अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1.75 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलो बेटा देखिए, देखिए थोड़ी देर और वेट करता है तो पहला प्रश्न देखते हैं। चलो प्रश्न संख्या 1, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है बेटा। तो इसमें क्या दिया है? कोई हमारा आवेश है, इसको अनंत से क्या कर रहे हैं? बिंदु ए तक ला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी बिंदु तक ला रहे हैं, लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? ये हमारा आवेश कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और कार्य कितना पड़ रहा है? 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। तो देखिए वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास में तो रुका ही नहीं जाता, बच्चों से आते हैं भग जाते हैं, दूसरे बंदे की मेहनत का कुछ नहीं। देखो V बराबर होता है बेटा W/Q। एक तो फॉर्मूला वैद्युत विभव का ये होता है, ठीक है। वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता है ये,
और एक वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। ठीक है बेटा, VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q। ठीक है, बराबर W अपॉन Q। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखो क्या होगा, VB तो हमारा देखो VA कितना हो गया, यहां तक तो लेके आ रहे हैं तो हमें ज्ञात करना है, और VB कितना हो गया, अनंत हो गया। कितना हो गया बेटा, अनंत हो गया। चलें आगे, तो देखो क्या होगा, VA हमें ज्ञात करना है, VA हमें ज्ञात करना है, ये हो गया आपका अनंत, और W कितना दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, और ये कितना दिया है, VA माइनस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अच्छा आवेश कितना दिया है 3.4 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो देखो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, VA इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 17/34। घात ऊपर ले जाइए, किसकी हो जाएगी, प्लस की, 7 में से 5 गए, 10 की घात बची 2। ठीक है, 17 दूनी 34 हो गया बेटा, तो VA बराबर 100/2, तो 2 50 में कट गया, VA बराबर 50 आ गया वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, नोट करें सभी, ये लो नोट कर लीजिए। नोट करें, नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए अब प्रश्न संख्या 2। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इसमें, यदि दो बिंदु ए व बी पर, यदि दो बिंदु ए बी पर वैद्युत विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। दो बिंदु दिए ए और बी, इन पर विभव है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, 8 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कार्य ज्ञात करना है। हो गया है, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि आपके दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हो गए ए और बी, दोनों पे क्या है 4 वोल्ट और 2 वोल्ट का विभव है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कितने आवेश को लेके गए हो आप, 8 माइक्रोकुलाम, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर -6 को आप लेकर गए हो। ठीक है, तो जो आपको कार्य करना है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ये कार्य आपको ज्ञात करना है। बेटा बच्चों की संख्या ही रहने वाली है क्या, इतने इंटरेस्टेड थे क्या तुम अपने न्यूमेरिकल क्लास में, बताओ, मैं भी सेशन खत्म कर दूंगा ऐसे। आदि चौधरी, ठीक है बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्यू बराबर कितना दिया बेटा 8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करोगे तो 8 गुना 10 की घात -6। ठीक है, और वीए कितना मान लीजिए, एक काम करो वीए इस पे 2 वोल्ट लीजिए और इसको 4 वोल्ट लीजिए, जब ठीक रहेगा। वीए कितना हो गया 2 वोल्ट, और वीबी कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, VB कितना दे दिया 4 वोल्ट, VA कितना दे दिया 2 वोल्ट, और हमें कार्य गणना करनी है, तो W बटे Q कितना है 8 गुना 10 की घात -6। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, भाग की चीज आ गई गुना में, 8 गुना 10 की घात -6, W बराबर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 गुना 10 की घात -6, या 1.6 इंटू 10 की पावर -5 जूल। नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी।
मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि अगर क्लास में इंटरेस्ट दिखाते हो तो तुम्हें लाइव क्लास दे देते हैं, पर मुझे लगता है तुम लाइव क्लास के लायक ही नहीं हो। तुम्हें अभी कह दो 500-600 रुपए देगा, तुम्हें पढ़ाना पढ़ाया जाएगा तो तुम सारे के सारे इकट्ठे हो जाओगे। अब यहाँ नु करे फ्री में पढ़ लो तो यहाँ तुम्हारे आना ठीक है, नु कि हम नहीं आने के, मत आओ। भाई ठीक हो तुम, अपना फीस अपना बेटा इतनी ज्यादा फीस है तुम्हें कि वहां पे कहेंगे नु हाँ भाई इतनी फीस दो, ये करो और वो करो, उसमें ठीक हो आप। कितने प्यार से समझाता हूँ बेटा कि क्लास में आ जाया करो, क्लास ले लिया करो, पर नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा पता बताने वाला तो पागल इंसान है। आगे चले, अगले प्रश्न पे बढ़े। आगे चले, अगले प्रश्न पे बढ़े। आगे चले, अगले प्रश्न पे बढ़े। चलिए बेटा तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये। दो बिंदु के बीच विभवांतर 60 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 60 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच में विभव कितना दे दिया बच्चों? 60 वोल्ट दिया है। और क्या करा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुना 10 की घात -5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना है। ठीक है, इस वाले न्यूमेरिकल में सभी को क्लियर है, डाउट है? तो क्या कह रहा है, जब हमें ये 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है और ले जाने में कितना कार्य करना होगा ये ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको साइड में रखो, आगे बढ़ते हैं। V बराबर कितना दिया गया है? 60 वोल्ट। कितना? 60 वोल्ट। Q बराबर कितना दिया बेटा? 3 गुना 10 की घात -5 कूलम। ठीक है, W बराबर हमें इसकी गणना करनी है, कितना होगा? ठीक है, तो W V इक्वल टू क्या होता है बेटा? W अपॉन Q। ठीक है, इसको उधर ले आइए, W इक्वल टू V इंटू क्यू। V का मान कितना? 60 वोल्ट, और इसका मान 3 गुना 10 की घात -5। तो कितना हो जाएगा? 60 किया कितना हो जाएगा बेटा? 180 गुना 10 की घात -5। अब देखो, एक घात यदि प्लस की, यदि -5, -5 में से एक चली गई, कितनी बची? 10 की घात -4 बची। ठीक है, कितनी बची? 10 की घात -4। अब आप क्या काम करो, एक दशमलव शिफ्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? W बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, नोट कर लेंगे। सिंपल था, सिंपल था ना बेटा? अब तो नहीं था कुछ इसमें? प्रताप कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है बेटा, क्लियर है, अच्छी बात है। ये नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर। आगे चले, प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ा जाए। बेटा अब तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है? हो गया, ठीक है, लाइव क्लास नहीं लूंगा बेटा आपकी, ठीक है? आपकी उपस्थिति ने बता दिया, आप इंटरेस्टेड है बेटा, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जबरदस्ती को वो किया जाए, ठीक है ना? जब आप इंटरेस्ट नहीं हो तो बेटा फिर क्या फायदा है, बताइए? जबरदस्ती करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इसमें सरकार देखिए क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कितना कूलम आवेश हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ रहा है? वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जाके हमें इतने आवेश को एक बिंदु से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो वैद्युत विभवांतर पर V माइनस V हमें ज्ञात करना है। ठीक है सर, साउंड नहीं समझ आया, मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? साउंड दिक्कत हो रही है क्या? फिर प्रॉब्लम आ गई शायद। अब चेक करो, ठीक आ रहा है साउंड? अब ठीक है साउंड बेटा? अब क्लियर आया, चेक कर लो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है,
अल्फा कण को क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जा रहे हैं और इस पर किए गए कार्य की गणना करते हैं। अच्छा सुनो, चौथा प्रश्न तो करेंगे भी, ये फोर्थ वाला। चलिए फोर्थ की कैलकुलेशन करती है। चलिए फोर्थ प्रश्न देख लेते हैं अब क्या करना है इसमें। आ जाइए फोर्थ प्रश्न पे। देखिए Q बराबर 0.01 कूलाम दिया है, ठीक है। W बराबर कितना दिया गया है, 12। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना, ये हमें ज्ञात करना है। तो VB माइनस VA बराबर कितना होगा, W बटे Q होगा। ये दिया गया 12 और ये 0.01, तो दो अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो 12 00 बटे 1, या कह दीजिए VB माइनस VA बराबर 1200 वोल्ट। ठीक है बच्चों, कितना, 1200 वोल्ट। नोट कर लें। ठीक हो गया बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। आरब जाटा कह रहे थे आवाज कट रही है, अब कह रहे हैं कि करण प्रताप कह रहा है कि बेटा आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे प्रश्न, छोटा सा प्रश्न था, हो गया आंसर। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे। नोट हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट था वो कह रहा था बेटा लाइव क्लास लो, लाइव क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वही एब्सेंट है। ऐसे ऐसे महान इंसान भी मिलते हैं दुनिया में। चलो प्रश्न संख्या 5 देखो, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जा रहा है, इस पर किए गए कार्य की गणना करनी है जूल में। ठीक है, अल्फा कण को इतने वोल्ट विभवांतर से ले जा रहा है और उसको किए गए कार्य की गणना इस पे हमें करनी है। चलिए करते हैं गणना। देखिए पांचवा प्रश्न, अल्फा कण है और अल्फा कण पर आवेश क्या होता है बेटा, सभी जानते हैं क्या होता है, 2E। अल्फा कण पर आवेश क्या होता है तो सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर 1 में किया था, 2E। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या कह दीजिए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, डेल्टा वी भी दिया गया है, कितने से, 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जा रहा है, ये कह दिया उसने। वी बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। कार्य गणना करनी है, इसको इधर ले आइए। डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 बेटा। ठीक है, और देखिए साथ में क्या हो जाएगा, आवेश कितना है, सॉरी विभव कितना है, 10 की घात माइनस 19 में से एक प्लस की चली गई तो कितना बचा, 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 18 जूल आंसर। नोट करें, नोट कर ले बेटा सभी। हो गया, करण प्रताप कह रहे हैं हो गया बेटा। अब देखना अब कैसे, जब तो कहते सर ये तो पढ़ाया भी नहीं, थ्योरी भी नहीं पता कैसे होगी। हाँ अब कैसे हो रहे हैं फटाफट, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे, पहले हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा। चले आगे, आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ये बताना है। बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, पता नहीं क्या होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता तो क्लास में आते क्यों हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। चलो क्या करना है, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें क्या कर रहा है, एक आवेश को ले जा रहा है, कितने का, 5 कूलाम के आवेश को। ठीक है, 5 कूलाम के आवेश को लेके जा रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, 25 जूल, यानी कि कार्य हो गया ये। ठीक है, और पहले बिंदु का विभव दे दिया उसने। ठीक है, पहले बिंदु का विभव कितना दिया है उसने, 10 वोल्ट। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, यानी कि 10 वोल्ट। ठीक है, तो दूसरे का विभव में ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आ गया सभी को। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, क्यू बराबर 5 कूलाम, क्यू बराबर 5 कूलाम। ठीक है, डब्ल्यू बराबर 25 जूल, वी बराबर 10 वोल्ट।
V बराबर कितना 10 वोल्ट VA। तो क्या करेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना बेटा VA माइनस VB सॉरी VB माइनस VA लेंगे बेटा VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो VB माइनस 10 इज इक्वल टू 25/5 ठीक है और VB बराबर 5 पंजे 25 इधर आके प्लस का हो जाएगा 5 + 10 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। आंसर नोट कर लेंगे सभी। क्या क्लियर नहीं आ रहा बेटा? क्वालिटी कितनी का रखी है बेटा आपने? मैं देख पा रहा हूँ क्लियर आ रहा है। 360 पे सेट कर लो क्वालिटी बेटा, 360 बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अपनी क्वालिटी चेंज करो बेटा सोमपाल। सोमपाल बेटा क्वालिटी सेट करो 360 पे। नोट हो गया? आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 7 पे चले बेटा। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया बेटा सभी ने? ना तो आप कमेंट करके बताते समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। 2 लाइन का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अभी तक नोट होगा बेटा। ऐसे काम चल जाएगा क्या? ना ये बताते कि नोट हो गया, ना ये बताते हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बताते बेटा। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपके सामने पे खड़ा हूँ, मैं आपको सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। कुछ तो कमेंट करो जब तो पता चलेगा। यस सर, यस सर। अब यस सर से क्या समझूं मैं? ये तो बता सकते हो समझ में आया नहीं आया, नोट कर लिया नहीं करा, कुछ तो बताओ। प्रश्न संख्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसकी गणना करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश दिया है तो गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए देखो बेटा, ये आपका गोला है कितनी त्रिज्या का? 1.5 का, और इसे हम कितना आवेश दे रहे हैं? इसको आवेश दे रहे हैं 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम आवेश दिया है तो बताना है कि इस पर कितना विभव उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए हो गया है। ठीक है, 7वें प्रश्न में देखिए क्या दिया गया आपका। 7वें प्रश्न में बेटा R इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, क्यों बराबर कितना दिया है? 1 कूलाम। ठीक है, और देखिए बेटा जब आप इसकी थ्योरी पढ़ लोगे तो जब आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा बेटा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? देखो, गोले पर उत्पन्न विभव, गोले पर उत्पन्न विभव, ठीक है, गोले पर जो विभव उत्पन्न होगा क्या होगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R होगा बेटा। ठीक है, और चूंकि 1/4πε0 क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू 1 कूलाम बटे 1.5। ठीक है, त्रिज्या 1.5 बेटे, तो इसको 1 ले लो। त्रिज्या कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक काम करो, इसको मीटर में बदल लो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻²मीटर। तो क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू 1/10⁻² मीटर हो गया। और इसको ऊपर ले जाइए, प्लस की हो जाएगी तो 9 × 10⁻11 वोल्ट।
आंसर। नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लेंगे। करिए बेटा नोट इसको। प्रश्न संख्या 7 भी हो गई है आपकी, फटाफट नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 भी हो गई है बेटा, नोट करेंगे सभी। नोट हो गया? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश इतने मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2 है बेटा। चलिए गणना करते हैं। पहले क्वेश्चन को थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली सोल्व कर लेंगे। ए और बी दो बिंदु हो गए, ठीक है, दोनों पे आवेश रखे हैं 40 माइक्रोकुलाम के, ठीक है, 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, नोट हो गया है। करण प्रताप और आवेटो कह रहे हैं कि क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पे इसका केंद्र ले लो, बीच की दूरी हो गई 0.4 मीटर, ठीक है। तो देखो बेटा, ये कितनी होगी 0.2 और ये भी कितनी होगी 0.2, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमें, देखिए क्या लिखेंगे, बिंदु ओ पर उत्पन्न विभव, बिंदु ओ पर उत्पन्न विभव, ठीक है। बिंदु ओ पे जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना कर लेंगे। और कैसे गणना करेंगे, देखो बिंदु ओ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है प्रश्न संख्या 8 में, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, V इज इक्वल टू V0 ले लेंगे या VO, V1 प्लस V2। फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q/R प्लस Q1 ले लो, 1/4πε0 इंटू Q2/R, ठीक है। तो 1/4πε0 तो दोनों से कॉमन आ गया, 1/4πε0 दोनों से कॉमन आ गया, Q1/R प्लस Q2/R, ठीक है। और ये कितना बेटा, देखिए इसकी गणना करते हैं, 1/4πε0 इंटू ये कितना है 40 माइक्रोग्राम, तो 40 गुना 10 की घात -6 बटे कितना, दो, दूरी कितनी है 0.2, कितनी 0.2। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, चलो अगली लाइन में कर लेंगे। और देखिए बेटा, अगला आवेश कितना लेंगे, 40 गुना 10 की घात -6 बटे 0.2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों के दशमलव समाप्त कर लेता हूँ इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर इसका 9, इसका मान हो गया 40 गुना 10 की घात -6 और दशमलव खत्म होगा तो देखो 2/10 और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुना 10 की घात -1, तो 2 गुना 10 की घात -1 प्लस के, देखो आगे क्या होगा, आगे ये हो जाएगा बेटा 40 गुना 10 की घात -6 बटे 2 गुना 10 की घात -1। समझ में आ रही है ना बातें, बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं। चलो तो अब क्या करेंगे, 9 गुना 10 की घात 9 हो गया, ये 40 था बेटा 20 और ये कितना हो गया 20, तो क्या लिखेंगे 20 गुना 10 की घात -6 और एक ऊपर आ गई तो 10 की घात +1 प्लस 20 गुना 10 की घात -6 और ऊपर आ गई तो एक 10 की घात +1, तो 9 गुना 10 की घात 9, 9 गुना 10 की घात 9 और साथ में क्या 20 गुना 10 की घात -5 और प्लस 20 गुना 10 की घात -5, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, दोनों में से 10 की घात -5 कॉमन, 10 की घात -5 क्या हो गया, कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 20 प्लस 20, 20 प्लस 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, तो 9 गुना 10 की घात 9 गुणा कितना हो जाएगा 40, 5 में से 9 में से 5 का कितनी बची 4 और 9 चौक 36, 360। अच्छा कुछ गड़बड़ करिएगा ना क्वेश्चन में, पक्का करी होगी क्योंकि हमने एक चीज छोड़ दी बेटा, देखो
माध्यम का पैरावृत्तांक कितना था, k था। माध्यम का पैरावृत्तांक क्या था, k, और उसका मान कितना दिया था, 2। तो वो तो हमने लिया ही नहीं, यहाँ पे k और लो, माध्यम का पैरावृत्तांक k, ठीक है, माध्यम का पैरावृत्तांक k और उसका मान कितना दिया है, इसे ले लेंगे 1/2, ठीक है। पैरावृत्तांक k का मान रखेंगे तो यहाँ पे 2 और बटे में 2 और यहाँ भी 2 और गुना 10 की घात 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 9 में से 5 चले गए, कितने बचे, 4। तो 360 180 गुना 10 की घात 4 हो गया बेटा, ठीक है। एक यहाँ से निकाल लो तो 180, वो 18 गुना 10 की घात 5, अरे एक काम और कर लेंगे अभी, 1.8 गुना 10 की घात 6 V0 पर इतना विभव आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी। जल्दी आ गए बेटा क्लास में, दीपांशी रानी जल्दी आ गए बेटा क्लास में। इतना बेटा क्लास शुरू में आधा घंटा हो गया है, अब आप आ रहे हो। बेटा ये तो गलत बात है ना, क्लास में समय से आया करो। कोई बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी आप समय से नहीं आ सकते। अगर मैं डेली लेट आने लगूं, मैं 9 बजे की क्लास में अगर मैं 9:30 बजे आने लगूं तो आप क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे, इसका तो रोज का काम है, तो रोज लेट आ रहा, छोड़ पर हम क्या करें क्लास लेके। तो बेटा 9 बजे की क्लास होती है तो क्लास में 9 बजे ही आने का प्रयत्न किया करो, ठीक है बेटा। अगर 9 बजे की क्लास है तो 9 बजे ही आने का प्रयत्न किया करो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नोट कर लीजिए फटाफट। समझ में आ गया वाला न्यूमेरिकल? कोई बात नहीं बेटा, चैनल पे रिकॉर्डेड रहेगी वीडियो, बाद में देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड रहेगी, बाद में देख लेना, ओके। फटाफट नोट कर लेंगे सभी, समय से आया करो बेटा क्लास में, उसमें फिर आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि देखो बेटा न्यूमेरिकल कोई नहीं सिखाने वाला इतने बैठा के, एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को बताते हुए कोई नहीं सिखाएगा। सब कह देंगे 11वीं क्लास में क्या सीखा है तुझे जब इतनी चीज नहीं पता। समझ रहे हो ना, कोई नहीं बताने वाला छोटी छोटी चीजें। हो गया है, ठीक है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मोबाइल घर नहीं रहता तो बेटा जब आपको मोबाइल मिलता है तो रिकॉर्डेड देख लिया करो चैनल पे, ठीक है। तो चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक क्लास है तो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 जो है ये आपका लॉन्ग प्रश्न है बेटा। देखिए क्या कर रहा है, निम्न चित्र में, चित्र देख लीजिए ये रहा, इसमें क्या कर रहा है, 8 माइक्रोकुलाम, 8 माइक्रोकुलाम का आवेश, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए बेटा। 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A माइनस के 2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से इतनी मीटर दूरी पर, यानी कि 8 माइक्रोकुलाम आवेश 2 माइक्रोकुलाम के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। बिंदु A व B के मध्य बिंदु C पर हमें विभव निकालना है, मध्य बिंदु C पर विभव निकालना है। बिंदु डी पर विभव की गणना करनी है, यानी कि बिंदु बी पर भी डी निकालना है, और साथ ही साथ में क्या करा, बिंदु ए से 80 और बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जो बिंदु डी है वो क्या है, बिंदु ए से 0.80 और बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है, 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु बी से डी से सी तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। ये तो थ्योरी हो गई, अब चित्र से समझिए। कह रहा है 8 माइक्रोकुलाम का आवेश माइनस के 2 माइक्रोकुलाम आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है, पूरी हमारी 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, बिंदु ए और बी के बीच में क्या रखा है, बिंदु सी रखा हुआ है। इस सी पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। फिर आगे क्या करा है, बिंदु डी पर भी विभव की गणना करनी है, जो कि क्या है, बिंदु बी से तो 20 मीटर की दूरी पर है, और बिंदु ए से कितना 0.50 और 0.30 यानी कि पूरा 0.80 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, पहले उस चीजों को लिख लेते हैं जो जो हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं उन चीजों को। 9वें प्रश्न में बिंदु सी पर हमें विभव ज्ञात करना है, बिंदु सी पर विभव। पहले एक बार चित्र कॉपी में बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बिंदु सी पर विभव ज्ञात करने के लिए ए ये रहा, बी ये रहा, मध्य बिंदु हो गया सी, ठीक है। दूरी 0.50 और यहां से दूरी कितनी 0.30, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, बिंदु सी पर प्लस के 8 माइक्रोकुलाम व माइनस के 2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण
विभव, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्या करते हैं, VC इक्वल टू क्या ले लोगे, V1 प्लस V2। तो पहले क्या लोगे, 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 बटे R। बेटा देखिए, जब हमने कूलाम वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल किए थे ना, जब हमने कूलाम वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल किए थे तो हमने क्या किया था, हमने आवेश की प्रकृति नहीं ली थी, लेकिन यहाँ पे आवेश की प्रकृति भी लेनी है। यदि माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है तो माइनस का 2 माइक्रोकुलाम ही लिया जाएगा। तो 1/4πε0 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, Q1 बटे R प्लस Q2 बटे R। और देखिए उसमें स्क्वायर आता था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। एक डिफरेंस इस फॉर्मूले में ये वाला है, वहां पे स्क्वायर आता था, यहाँ स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो चलिए 9 गुना 10 की घात 9, 8 माइक्रोकुलाम है तो 8 गुना 10 की घात माइनस के 6, और दूरी कितनी है 0.50। ठीक है, प्लस इसमें क्या कर लेंगे, इसमें है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, यानी कि माइनस के 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 0 पॉइंट कितना बेटा 50। क्योंकि देखिए दोनों की दूरी क्या होगी, आधी आधी होगी ना। पहले तो हम मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं भाई, मध्य बिंदु हमारा सी है। अगर पूरे की दूरी 1 मीटर है, पूरे की दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो 0.50 इसकी और 0.50 इसकी। ठीक है ना, तो आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 गुना 10 की घात 9, 8 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 50, 0.50 माइनस के 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 0.50। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करेंगे, दशमलव खत्म कर लेंगे। ठीक है, दशमलव खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 ऊपर ले जाएंगे 2 अंक। ठीक है, या एक काम करो, पहले क्या काम करो, इसमें जो द्वितीय अंक दिया हुआ इसको मत लीजिए, केवल इसको ऐसे ले लीजिए, 9 गुना 10 की घात 9, 8 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 0.5। सार्थक अंक में देखे, सार्थक अंक आपने पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, केवल इसको दशमलव के एक स्थान तक लेके चल रहे हैं। और यहाँ से क्या करोगे, जब दशमलव खत्म करोगे, देखो 0.5 है, दशमलव खत्म करोगे तो क्या होगा, नीचे 10 आ जाएगा, घात ऊपर चली जाएगी, 5 गुना 10 की घात माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो 9 गुना 10 की घात 9, 8 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 5 गुना 10 की घात माइनस का 1 गुना माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 5 गुना 10 की घात माइनस का 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस की, तो 6 में से 1 गया 5, तो 9 गुना 10 की घात 9, 8 बटे 5 गुना 10 की घात माइनस के 5, और इधर माइनस के 2 बटे 5 गुना 10 की घात माइनस के 5। तो कॉमन क्या आ गई है, 10 की घात 5 कॉमन आ गई है। 9 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात माइनस के 5, और अंदर क्या होगा 8 बटे 5 माइनस के 2 बटे 5। हर कैसे हैं, हर समान है, तो क्या हो जाएंगे, 9 में से 5 घटा तो 4 बचेगा। 9 गुना 10 की घात 4 गुना 8 में से 2 गया 6 बटे 5, यानी कि कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया, 9 छिक 54 कर लो पहले से, 9 छिक 54, तो 54 बटे 5 गुना 10 की घात 4। अब 54 से आप 5 से इसको भाग करो, 5 एकम 5, 4.0, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁴। ये आ गया मध्य बिंदु VC पर विभव। VC पर क्या आ गया, विभव आ गया है, नोट कर ले। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया। बेटा पहली चीज हमने निकाली, जो बिंदु सी पर हमें विभव ज्ञात करना था। ठीक है, बिंदु सी पर विभव हमने ज्ञात कर लिया। समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो बिंदु डी पर निकालना बेटा विभव। देखो प्रश्न पे देखो, अब क्या करना है, बिंदु डी पर निकालना है। तो बिंदु डी है बेटा, डी से बी तक की दूरी कितनी गई है 0.20, और ए से डी तक की दूरी कितनी 50 और 30, 0.80। देखो 50, 0.50 और 0.30 कितना हो गया, ए से डी तक की दूरी 0.80 और यहाँ पे 0.20।
तो देखिए अब क्या करना है, अब लिखेंगे बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव, ठीक है बेटा, डी पर गणना करेंगे। अब तो कैसे करेंगे, फिर से वही वी डी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ठीक है, 1/4πε0 इंटू क्यू वन बटे आर प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू टू बटे आर, ठीक है बेटा। तो चले आगे बढ़े, तो देखिए 1/4πε0 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा क्यू वन बटे आर, और यहाँ पे क्या बचेगा क्यू टू बटे आर, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या होगा, 9 गुना 10 की घात 9, Q1 कितना 8 माइक्रोकूलम, यानी कि 8 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे कितना है दूरी 0.80, कितनी है 0.80, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, अब का आपका होगा जी माइनस का कैसे आ गया, तो बेटा देखो जैसे पहले प्रश्न में किया था माइनस का 2 और फिर क्या होता प्लस माइनस माइनस, तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस के 2 गुना 10 की घात 6 बटे 0.20 थी इसकी दूरी। अब जैसे मैंने वहां पे दशमलव के एक स्थान छोड़ा था, मैं यहाँ भी छोड़ रहा हूँ, 9 गुना 10 की घात 9, तो 8 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 0.8 और माइनस के 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 2, ठीक है 0.2। तो दशमलव खत्म करेंगे, ऊपर एक अंक प्लस का चला जाएगा, 9 गुना 10 की घात 9, तो क्या हो जाएगा 8 गुना 10 की घात माइनस के 5 बटे 8, माइनस के 2 गुना 10 की घात माइनस के 5 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 और क्या होगा 10 की घात माइनस के 5 माइनस के 10 की घात माइनस के 5, तो क्या हो गया 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 0, तो वी डी इजिकल टू क्या आ गया 0। आंसर नोट करें, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, चलो बेटा नोट कर लो सभी, क्लियर हो गया है, वेरी गुड बेटा, नोट कर ले सभी। ये आपका लॉन्ग में बेटा, पेपर में भी ऐसे लॉन्ग प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नोट हो गया, हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट इसमें भाग एक चीज भगी है, ठीक है, एक चीज और बची है। चलो इसको करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, ठीक है, इस पे ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो आपका एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये याद करना है, ठीक है, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में बेटा आप संकोच में पड़ जाओगे, ठीक है बेटा। देखो कैसे, मैं आज आपको सुभाषी रत्नानी चैप्टर का बेटा हिंदी की बात कर रहा हूँ, एक बार आप कहोगे जी हिंदी कहाँ से उठा ले, लेकिन बेटा आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है, याद करने के लिए। सुभाषी रत्नानी चैप्टर है आपका संस्कृत खंड में, ठीक है, संस्कृत खंड में ये आपका चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो इसमें टोटल 15 श्लोक हैं, ठीक है, 15 श्लोक हैं। तो बेटा क्या होता है, एक श्लोक 10 नंबर में पूछा जाता है आपसे, तो आपको क्या करना है, इस 15 श्लोक में से आज कितनी तारीख है 12, 14 तारीख तक, 14/7/2023 तक, ठीक है, कोई भी 5 श्लोक याद कर लेने हैं, क्योंकि बेटा एक श्लोक पेपर में कंफर्म है इनमें से आने से, ठीक है बेटा। ग्रुप एडमिन मैं नहीं, अच्छा मैं हूं बेटा, मेरे को नंबर मालूम नहीं है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को दे देना, वो ऐड करो, वो ग्रुप में नंबर डाल देगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो देखिए 2 दिन के अंदर 5 श्लोक आपको याद करने हैं, हो जाएंगे, 2 दिन के अंदर आपके 5 श्लोक याद हो जाएंगे, हाँ, कोई भी 5 इस चैप्टर से कर लेना बेटा, कर लोगे, सभी कर लोगे बेटा या नहीं कर पाओगे,
बताइए एक बार, अगर हो जाएगा तो मैं अगला प्रश्न और दे देता हूँ आपको, नहीं तो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दिक्कत है तुम्हारी, तुम कमेंट करके नहीं बताते, अब बता ही नहीं रहे। एक और लिख लो, श्रवण कुमार का चरित्रण। ये दो प्रश्न आपके जब याद हो जाएंगे बेटा बता देना, हिंदी का अगला अगला भाग में बता दूंगा जो आपको याद करना है। ठीक है, जब आपके दो प्रश्न याद हो जाएंगे तो आगे बता देना, फिर हिंदी का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन यहां से सुन लीजिए जो मैं आपको यहां देने जा रहा हूं, इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं आपको दे रहा हूं, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। ठीक है बेटा, माई मदर एट 66, ये सेंट्रल आइडिया है आपका, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, हो जाएगा बेटा याद, याद हो जाएगा ये वाला प्रश्न या नहीं होगा? देखो दो प्रश्न मैंने हिंदी से दिए हैं, एक इंग्लिश से दिया बेटा, ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा मैं, थोड़ा थोड़ा करके आपका अदर सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी करा दूंगा बेटा। जो प्रश्न दे रहा हूँ लेकिन याद करना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे याद करते चलना, अच्छी तैयारी हो जाएगी फिजिक्स के साथ साथ में। हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। चलो अब अपने न्यूमेरिकल पे आ जाइए। न्यूमेरिकल में अब हमें क्या करना है, तीसरा पार्ट निकालना है जिसमें हमें कार्य की गणना करनी है। क्या निकालना है, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुना विभव, यानी कि आवेश इंटू वी। सर ग्रुप में ऐड नहीं है नंबर हमारा। बेटा बेटा आपका नाम सोमपाल ही है या फिर आपका कुछ और नाम है बेटा, वो बताइए पहले मुझे। बेटा जो सोमपाल के नाम से आईडी से कमेंट आ रहा है बेटा, आपका नाम सोमपाल ही है? हो जाएगा, ठीक है बेटा, अपना एक बार नाम बता दीजिए, एक बार बेटा अपना नाम बता दीजिए, फिर मैं आपको आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, v को क्या लेंगे, vc माइनस vd और गुना क्यू, विभव क्या लेंगे, डेल्टा v, इसको ले लो डेल्टा v, डेल्टा v इक्वल टू क्या ले लेंगे, ये ईशा। ठीक है बेटा, तो एक काम करना, बेटा खुशबू को जानते हो आपकी क्लास में जो है खुशबू, हाँ खुशबू को अपना नंबर दे देना बेटा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेगी। ठीक है, ठीक है ईशा बेटा, खुशबू को ग्रुप में नंबर दे देना अपना, वो उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर लेगी। ठीक है, ग्रुप में जाती है बेटा, हमारी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन होती है सब ग्रुप में जाती है। करण प्रताप बेटा क्लास में प्रेजेंट है, करण प्रताप, करण प्रताप बेटा क्लास में प्रेजेंट हो? हाँ हो तो जाएगा बेटा। करण प्रताप आपने ग्रुप नहीं बनाया था, आपने पर्सनली ऐसे सेंड कर दिया था बेटा, एक ग्रुप बना लेते तो बेस्ट रहता बॉयज का, क्योंकि बेटा क्लास की नोटिफिकेशन इकट्ठी जानी होती है, वो जा नहीं पाती है, फिर बहुत से बच्चों को पता नहीं चलता है, तो बेटा एक ग्रुप बना ही लो इससे तो। हाँ चलो देखते हैं, वीसी का मान कितना था बेटा, वीसी कितना आया था, वीसी आया था बेटा आपका 10.8 इंटू 10⁴। ठीक है, वीडी कितना आया था 0, और आवेश कितना दिया है, आवेश कितना दिया बेटा आपका, आवेश आपका दिया गया है 0.20 माइक्रोकुलाम, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 0.2 गुना 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमें आवेश निकालना है, ओ सॉरी माइनस। ठीक है, तो बेटा 10.8 ही रहेगा, गुना 10⁴ गुना 10⁻⁻6 और गुना 0.2। ठीक है, 0.2 किस में करेंगे, 108 गुना 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2.16, 2.16 और गुना 4 में 6 गया, गुना 10⁻⁻2। ठीक है, ये आ गया आपका कार्य जूल। ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, इसको नोट करेंगे बेटा। हो गया नोट, सभी ने नोट कर लिया बेटा? सभी ने नोट कर लिया? नहीं करा है तो कर लीजिए, ये लीजिए।
तो बेटा आज के 9 प्रश्न में आपका कोई डाउट है? आज के जो 9 प्रश्न है इसमें आपका कोई डाउट है बेटा? हाँ, चलो बेटा कोई बात नहीं, ग्रुप नहीं बनाना कोई नहीं, ठीक है, लेकिन आप ऐसी नोटिफिकेशन सेंड कर देना, ठीक है बेटा? आप ऐसी बच्चों के पास में नोटिफिकेशन सेंड कर दिया करना बेटा, ठीक है? क्लास की जो भी नोटिफिकेशन पहुंचती है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आज क्या किया है, आज हमने अपने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 9 तक, ठीक है, इन सभी प्रश्नों का न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन किया है। ओके, इन सभी क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन किया है, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसान भाषा में बेटा आपको समझाने की कोशिश करी है और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ, ये जो आज की क्लास रही है बेटा, बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। और इसमें टोटल आपके चेक करते हैं कितने, इसमें बेटा आपके 37 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, ठीक है? आने वाले 2 दिनों के अंदर 27 न्यूमेरिकल है बेटा, तो कार्य थोड़ा ज्यादा होने वाला है, तो 27 न्यूमेरिकल को कवर करेंगे अपनी आने वाली आगे की क्लास में, ठीक है बेटा? ओके, और जो बेटा मैंने 2 इंग्लिश के प्रश्न दिए हैं वो हो जाएंगे आपके, जो 2 प्रश्न दिए हैं वो कर लोगे या नहीं हो पाएंगे? बताएं बेटा, दोनों प्रश्न याद हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में? 14 तारीख में मैं रिपोर्ट लूंगा आपसे कि हो गया या नहीं हुआ। अगर हिंदी इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करनी है तो जो प्रश्न बता रहा हूँ साथ के साथ याद करते चलना, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए मैंने बेटा, ठीक है? आज के दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहे हैं। ओके, तो बेटा आज क्या कर रहे हैं, आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। देखिए बेटा 9 बजे क्लास का टाइम होता है, ठीक है? रात में 9 बजे से आपकी क्लास होती है, तो क्लास में बेटा समय से आया करो। रात को 9 बजे से क्लास का समय है, ठीक है? तो क्लास में समय से आया करे बेटा, ठीक है? जो क्लास की टाइमिंग है उसमें समय से पहुंचेंगे, लेट नहीं होंगे बेटा कोई भी बेटा, ठीक है? तो चलिए बेटा आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है? 9 बजे मुलाकात करते हैं फिर से। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।